इसकी रिएक्शन इंतहाई सिंपल है। अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन इंतहाई सिंपल है। ज़्यादा मुश्किल जो आपको लग रही है वो डेरिवेटिव के नाम। अब जरा देखिए, यूँ देखें, अमोनिया ये हो गई अमोनिया, ठीक है। और अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप लगा देता हूँ, कोई और, अगर अमोनिया में हम क्या करें, हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ग्रुप, तो ये क्या हो गया, इसे कहेंगे अमोनिया डेरी। ये क्या हो गया, अमोनिया डेरी। अच्छा, आसानी के लिए मैं इसको इधर लगा देता हूँ, ये सारा मुझे तो ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें चंद एक अमोनिया डेरिवेटिव जिनका हमने यहाँ पर मुझे पढ़ना है ना, तो उनको देखते हैं। नंबर 1 देखो, NH2 और OH, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सल अमीन। इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्सल अमीन। अगर आप वो देखो, उस एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप लगा, OH, तो ये हाइड्रोक्सल हो गया और उसकी वजह से क्या हो गया, हाइड्रोक्सल। अच्छा, दूसरा देखो भाई, ये है NH2। हाँ, हमें उनसे ज़रूरत नहीं है, हमें वो ही देखने हैं कि जिसमें एक ग्रुप का एक हाइड्रोजन को हटाकर वो हो सकता है कि ऐसे में अमोनिया की तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ठीक है। हमने जो रिएक्शन पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं जो मोनो डेरिवेटिव। अच्छा, अब देखो, इसकी जगह अगर आप एक और NH2 लगा दें, आपने एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह भी, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्राजीन। हाँ, ये क्या है, नहीं, ये कहाँ पढ़ा है आपने, ये हमने पढ़ा है अभी सुबह भी पढ़ के आई क्लास। अच्छा, ये है हाइड्राजीन। अच्छा, अभी भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, और अब देखो, अब इसकी यूँ करो, इसकी एक हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन, उसकी जगह फिनाइल ग्रुप लगा दो ना, उसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। ये हाइड्रोजन है ना, तो ये फिनाइल ग्रुप लगा दो, इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल हाइड्राजीन। हाँ, एक हाइड्रोजन की जगह फिनाइल ग्रुप लगा दिया, अब नाम हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। नहीं, अपनी मर्जी की नहीं लगानी। अभी ये है ना, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 2 3 4, इसका नाम होगा 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल। अभी यही याद रखो, 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2 4 डाइनाइट्रो, यानी एक हो गया, 8 हो गया क्या, हाइड्रोक्सल अमीन, एक हो गई हाइड्रोजन, दूसरा हो गया फिनाइल हाइड्राजीन, तीसरा कौन सा हो गया, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा, और तीसरा ये देखो, ये सेमी कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। अच्छा,
यूरिया का क्या फार्मूला है भाई? अच्छा चलो भाई, ये देखो ये उन्होंने ना दिया हुआ है मेरे ख्याल में आगे रिएक्शन तो नहीं, लेकिन ये दिया। हाँ देखो, हाँ जी अब देखो यूरिया का फार्मूला क्या है भाई? वो पहले सातवें चैप्टर में पढ़ा है। ये है ना C⋅O और NH2। इसका ये तो हो गया यूरिया, ये क्या हो गया? यूरिया। अच्छा, और अब अगर यू कर दो, ये NH2 है ना, तो ये इस एक हाइड्रोजन हटाकर ना उसके आगे फिर एक NH2 लगा। ये यूरिया की एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह क्या लगा दिया आपने? NH2। इसे कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड। ये हो गए भाई इनके मुख्तलिफ अमोनिया डेरिवेटिव। अब रिएक्शन जो है ना सब एल्डिहाइड से हैं, सब कीटोन से हैं। इसका हमने कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, छोटी सी एक बात याद करनी है पूरे रिएक्शन पे। हाँ अलबत्ता एक अलग से है सही सवाल कि जनरल मैकेनिज्म लिखो, वो 3 स्टेप्स में वो अलग करेंगे। हमें कौन से डेरिवेटिव हो गए? हाइड्रोक्सिलामीन, रिएक्शन जो है ना, अच्छा अब देखो जी सबसे पहले जो रिएक्शन है ना, अच्छा वो ये देखो, हाँ एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन, ये मैं बात सुनो ना, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोक्सिल अमीन से मिलाओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसको कहेंगे ऑक्साइन। उसका नाम क्या होगा? अच्छा यानी जो एल्डिहाइड का नाम है ना या कीटोन का नाम है उसके साथ लफ्ज़ ऐड कर दोगे ऑक्साइन। ऑक्साइन ये होते हैं कि जब डबल बॉन्ड NOH ये चीज़ मौजूद हो ना कार्बन के साथ, ये ठीक है ना, तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है? ऑक्साइन। अच्छा अब देखो जी, अब जरा देखो जी, ये क्या चीज़ हो गई? फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा इसको आपने मिलाना है हाइड्रोक्सिल अमीन से। अब होगा क्या कि ये हाइड्रोजन और ये क्या बन गया? वाटर। और ये रिएक्शन हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड NOH और साथ क्या हो गया? वाटर। इसका नाम क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? अच्छा अब मैं दूसरा रिएक्शन देखना, जल्दी जल्दी खत्म करना है काम को। अब देखो, और अगर मैं ये कर दूँ तो ये कौन सी चीज़ हो गई? कुछ भी नहीं होगा, यहाँ उसी तरह CH3 लगती। तो अब नाम क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड। अच्छा और अगर ये मैं यूं कर दूँ तो ये क्या हो गया? एसीटोन हो गया। आगे और कुछ भी नहीं होगा, इसका नाम एसीटोन। इसका नाम क्या बनेगा? एसीटोन। साथ लफ्ज़ ऑक्साइन का ऐड कर देना। जो एल्डिहाइड, तो ये सारे एल्डिहाइड और सारे कीटोन।
अच्छा, आप देखो जी, हार एल्डिहाइड, हार कीटो, ये मिलेगा हाइड्राजीन से। ये किससे मिलेगा? तो जो प्रोडक्ट होगी उसे कहेंगे हाइड्राजोन। उसे क्या कहेंगे? अब फर्क और कुछ नहीं, नाम के आगे ना हाइड्राजोन। हाँ, अब देखो जी, अब ये देखो भाई, ये है, ये कौन सी चीज हो गई? और ये हो गई, ये हो गई हाइड्राजीन। अच्छा, उसी तरह भाई कि जब मिलाओगे ये हाइड्रोजन गई, ये हाइड्रोजन गई और ये क्या बन गया? और ये प्रोडक्ट हो गई NH2 प्लस, इसका नाम क्या हो गया? सारे नहीं, पर एक बना गया। हाँ ठीक है, बारी बारी। और अगर देखो ये न्यू का है, एसिटेट हो गया, तो ये बन गया एसिटेट। और अगर ये न्यू कर दो, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मैं दोबारा नहीं लिखता, चलो थक गए। अच्छा, ये देखो, ये हाइड्रोजन और ये फिनाइल, ये क्या होगी? इसका नाम, अब देखो और कुछ भाई, एक मिनट सर, अब आपने पहले ये हाइड्रोजन थी ना, अब एक हाइड्रोजन हटाकर ये फिनाइल ग्रुप लगा दिया, ऐसे हुआ ना? तो यहाँ भी क्या कर देना है, ये इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजन। हाँ, अकेली हाइड्रोजन थी जोन, पहले थी सिर्फ हाइड्रोजन, तो बना था हाइड्रोजन, अब हो गई हाइड्रोजन, तो नाम हो गया। अच्छा, और अगर ये वो तो लगने ही लगेगा ना, वो एल्डिहाइड कीटोन का नाम तो लगने ही लगेगा। अच्छा, अगर हाँ नहीं, अज़ाइम तो यहाँ हुआ ना, नहीं आगे तो देखो, हाइड्रोक्सल अमीन से जो बने वो बने ऑक्साइड, हाइड्राजीन से बने वो हैं हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से बने फिनाइल हाइड्राजोन। और अगर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है तो फिर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। अच्छा, और रह कौन सा गया? सेमी कार्बाजाइड, उसे सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। वो देखो वो कैसे बना, ये देखें, C+O, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अच्छा, सेमी कार्बाजाइड बना किससे था? वो देखो यूरिया से, और यूरिया में ये देखो C+O NH2, और दूसरा ये देखो NH, और ये NH, ऐसे हो गया ना। तो अब ये गई, ये और ये वाटर हो गया इनको में, और इसकी जगह आप क्या होगा? ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH, C+O NH, ये इसे कहते हैं सेमी कार्बाजोन। ये क्या बन गया? ये हमारी किताब में नहीं है, वैसे नाम उन्होंने दिया। तो फिर ये देखो भाई, 3 एसिड कैटालाइजर, एक आज आपने पढ़ा उसका मैकेनिज्म, एक पॉलीमराइजेशन, 2, एक एसीटर, और एक हो गया ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। अब एक मैकेनिज्म है
नहीं, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, तो कल परसों इंशाल्लाह पढ़ेंगे रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हमारे इंशाल्लाह ये चैप्टर पे